हमारे आसपास पदार्थ अध्याय समीक्षा जो है ये एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स बना के आपको बताया जा रहा है। ये 9 क्लास के हैं। संसार की सभी वस्तुएं सामग्री से बनी है। वैज्ञानिक इसे पदार्थ कहते हैं। वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, स्थान आयतन घेरती है, पदार्थ कहलाता है। प्राचीन भारत में दार्शनिक ने पदार्थों को पंचतत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश से बना बताया और पदार्थ इन्हीं पंच तत्वों में वर्गीकृत किया। सभी पदार्थों के कणों से मिलकर बने पदार्थ कणों से मिलकर बने पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कणों के निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। पदार्थ के कणों में गति ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कण रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कण का कारण स्वतः मिलना विषम कहलाता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल के का एक साथ रखता है। इसे अंतरानुक बल भी कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ में आकर्षण बल अलग अलग होते हैं। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्था बनती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनकी कणों की विभिन्न विशेषता के कारण होता है। बल लगाने पर ये ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदल सकता। द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है, परंतु द्रव का आयतन होता है। द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों मिश्रण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विषम दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव की अवस्था कण स्वतः रूप से गति करती है। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस संपीड़ित काफी अधिक होती है। तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। जिस तापमान में कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संघनन भी कहते हैं। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक को पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता, उसमें उसमें और उस ऊष्मा दे दी जाती है पदार्थ के कणों के आकर्षण बल बदलने के लिए, ताकि अवस्थाएं में परिवर्तन हो सके। तापमान से बिना कोई वृद्धि पदार्थ इस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह गुप्त ऊष्मा में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री यानी 373 केल्विन होता है। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। द्रव में परिवर्तन हुए बिना ठोस से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलती है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ विभिन्न अवस्थाएं बनती है। ठोस CO2 का द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ मतलब ड्राई आइस कहते हैं। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस बदल सकते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव में वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण से शीतलता आती है। अब कुछ प्रश्न हम देखेंगे। मतलब इसमें निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीतल पे इत्र की सुगंध। उत्तर में हुआ कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पे आदि ये पदार्थ जो है ये पदार्थ हुए। निम्नलिखित में से जो है प्रक्षेपण के कारण बताएं। गर्मा गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे
खाने की महक लेने के लिए आपके पास जाना पड़ता है। यह पदार्थ के कणों की विशेषता का गुण है, जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनकी बीच की दूरियां अर्थात कणों के बीच के रिक्त स्थानों बढ़ जाते हैं और फैलने लगते हैं। यही कारण है कि गर्म खाना की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे आसपास पहुंचता। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है, ये जानिए। यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। आप लोग जानते होंगे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। पदार्थ पदार्थ के कणों की विशेषताएं हम देखते हैं। पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच निरंतर गतिशील होती है। पदार्थ के कणों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसी तत्व किसी तत्व की द्रव्यमान की प्रति इकाई को आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम निम्नलिखित को व्यवस्थित करेंगे। वायु, चीनी, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई, लोहा। विसरण किसे कहते हैं? दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। गलनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर दे, वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है, उस ताप पर पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ड्राई आइस, जैसे ही ड्राई आइस कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की उत्तरदायी कारक का नाम लिखिए। जैसे कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की उत्तरदायी कारक है ताप और दाब। गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ का एकांक द्रव्यमान को दी गई अवस्था ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अथवा जब कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था जैसे ठोस से दूसरी भौतिक अवस्था जैसे द्रव में परिवर्तित होता है, तो एक नियत ताप पर उसे कुछ ऊष्मा प्रदान करनी पड़ती है, या वह एक नियत ताप पर ऊष्मा प्रदान करता है। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा मतलब लेटेंट हीट जो है, ऊष्मा की वह मात्रा है उसे इकाई मात्रा द्रव अवस्था परिवर्तन चेंज ऑफ स्टेट के समय आवेशित की जाती है या मुक्त हो जाती है। ठोस द्रव और गैस के गुणधर्म जैसे देखिएगा। ठोस के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। ठोस के पदार्थ निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन होता है। बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। अंतरागुणक बल ठोस एवं द्रव तथा गैसों में अधिक होता है। द्रव के गुणधर्म निम्नलिखित देखेंगे। द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है, इनका आयतन निश्चित होता है। द्रव में देखिएगा आयतन निश्चित होगा, द्रव में बहाव होता है, इनका आकार बदलता है रहता है। इनका अंतरागुण बल ठोस से कम होता है। गैस के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस की संपीड़ितता मतलब कंप्रेसर काफी अधिक होता है। इनके कणों के बीच अंतरागुण बल सबसे कम होता है। गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। इनका विसरण काफी तीव्र से होता है। अब हम आगे क्वेश्चन देखें। पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, उदाहरण देकर इसे जैसे समझेंगे देखेंगे। जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं और उसमें पोटेशियम परमांगनेट के कुछ कण डालते हैं, कुछ देर बाद हमें देखते हैं कि पोटेशियम परमांगनेट पूरे बीकर में फैल जाते हैं। अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। कारण बताइए कि गैस उस बर्तन की पूरी तरह भर देती है जिसे इसको रखते हैं। द्रवों की तुलना में गैस संपीड़ितता अधिक होती है, जिससे ये जिस बर्तन में डालना होता है तेजी से स्थान लेते हैं और पूरी तरह भर देते हैं। वाष्प वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के दौरान हम कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के कणों आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आपस में ऊर्जा अवशोषित होने के आसपास ठंडक होने लगता है और शीतलता आ जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? ये अच्छा से ध्यान से सुनिएगा।
जब वायुमंडलीय दाब का माप एक एटमॉस्फेयर एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर तो ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने का कौन कारक है? सतह सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया और सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्प दर भी बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कण को प्राकृतिक ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता में कमी, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जिससे आर्द्रता कहते हैं। जलवाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण दर घट जाती है। वायु की गति में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि होने से जल वाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास की जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पदार्थ की एक चौथी अवस्था है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस एवं फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई एनी गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी अवशोषित हो जाती है। अवशोषित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार हो जाता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता, उसे चाहे उसे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके। तापमान बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ की अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन पर सुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? वायुमंडलीय में दाब पर एक केजी ठोस को उसे गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन पर सुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा में आप क्या समझते हैं? वायुमंडलीय दाब पर एक केजी द्रव को उसे क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु जितनी गुप्त ऊष्मा आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडा द्रव में परिवर्तित हो जाता है, संघनन कहलाता है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात भाप के कणों के उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, जिससे वह उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है। गलनांक एवं क्वथनांक का अंतर हम देखेंगे। पहला, गलनांक वह तापमान जिस पर ठोस पिघलने लगता है। क्वथनांक वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। गलनांक ठोस का गलनांक होता है, द्रव का क्वथनांक होता है। ठोस का गलनांक होता है और द्रव का क्वथनांक होता है। 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ का नाम बताइए। जैसे कपूर, ये ऊर्ध्वपातित होता है। नेपोथिलीन, नौसादार, इसे कहते हैं अमोनिया क्लोराइड। यहीं तक हो गया दोस्तों। आज ये लास्ट हो गया हमारे आसपास पदार्थ चैप्टर 1 9 क्लास का। और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।